दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो हमारे भगवान भोलेनाथ जी के एक ज्योतिर्लिंग की कहानी है, जिसे सुनने से और देखने से आपके मन में काफ़ी ज़्यादा शांति हो जाते हैं और आपके मन को काफ़ी ज़्यादा शांत करने के लिए हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि हमारे केदारनाथ मंदिर, जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है, ये किस प्रकार से इसकी कहानी है। इसकी रहस्यमय कहानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपको और भी रोचक जानकारियाँ दे सकें, आपको ये बता सकें कि हमारे मंदिर में क्या क्या ऐसी घटनाएं हैं जो कि हमारे मस्तिष्क से परे है। हमारी भगवान भोलेनाथ की कहानी किस प्रकार से रची हुई है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं इनके बारे में। हमारे देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग भाग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मात्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास हो गया है। यह केदारखंड मेरा चिरनिवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है। केदारनाथ में उल्लेख है कि अकृत्वा दर्शनम वैश्वय्य केदारस्य घनाश्यन यो गच्छेद बद्री तस्य यात्रा निष्फलतम वज्रेत, अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन के लिए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। केदारनाथ में भूमि में कैसे समा गए थे शिव, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। पुराण कथा अनुसार हिमालय केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थनानुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है और यहाँ पे पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए थे भगवान शंकर। पंच केदार की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट हो गए थे। इसीलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जाके बस गए। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दोनों पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय, बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे केदारनाथ की मंदिर की वास्तुकला बड़ा ही अद्भुत है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे
8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। मंदिर की छत 4 विशाल पाषाण स्तंभों पर टिकी है। केदारनाथ मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। सावन के महीने में यहाँ पे बहुत सारे कांवड़िया आते हैं पूजा करने। सावन के महीने में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सावन के महीने में कांवड़िया केदारनाथ में जल चढ़ाने को उमड़ते हैं। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। मान्यता यह है कि यहाँ जल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए केदारनाथ को केदारेश्वर भी कहा जाता है। इसे जागृत महादेव भी कहा जाता है। 6 मार्च तक जलता रहता है दीपक। मंदिर के कपाट खुलने का समय दीपावली महापर्व के दूसरे दिन पड़वा के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। यह 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसा ही साफ सफाई मिलती है जैसे छोड़कर गए थे। भीषण आपदा को झेल गया था मंदिर। केदारनाथ में 2013 में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई थी और हजारों लोग देखते ही देखते उस पानी की लहर में समा गए थे, लेकिन मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर अपनी जगह खड़ा रहा और इस प्रकार से मंदिर अपने आप में एक विशाल और अद्भुत हमारी आकांक्षाओं से परे है। यहाँ पे यात्री इस तरह से अपनी सुविधा अनुसार पहुँच सकते हैं। गौरीकुंड तक यात्रा मार्ग पर रहने के लिए GMVN व निजी विश्राम गृह है। केदारनाथ पैदल मार्ग व केदारनाथ में फिलहाल अस्थायी टेंट व्यवस्था की गई है। यहाँ पे वायु मार्ग के अनुसार भी पहुँचा जा सकता है। जौली ग्रांट हवाई अड्डे तक हवाई सेवा उपलब्ध है। फाटा व गुप्त काशी में हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने की सुविधा है। यहाँ से रेल मार्ग भी चलते हैं। ऋषिकेश व देहरादून तक ही रेल सुविधा उपलब्ध है। ऋषिकेश से श्रीनगर व रुद्रप्रयाग होते हुए 214 किलोमीटर की दूरी तय करके मुनकटिया से 19 किलोमीटर पैदल आपदा के बाद केदारनाथ की डगर काफ़ी मुश्किल हो गई है। गौरीकुंड से पैदल 23 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के भक्ति यहाँ तक पहुँचते हैं और अपनी भक्ति से भक्त को दर्शन देते हैं। हमारे भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और हम अपनी मार्ग से उनका आशीर्वाद लेने वहाँ पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।